हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा है और बैंड बाजा बजने लगा, तो बस मैं रह नहीं पाई। मैं सोची कि चलो देख के तो आओ कि आखिर हो क्या रहा है। और बाकी सब लोग अभी ऊपर ही हैं। बस अभी चाय हो गया है, नाश्ता अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आए तो जीसू खड़ा था, बच्चे भी सब खड़े थे और बैंड बाजा एकदम रेडी था। ये जब बैंड बाजा बजने लगे ना, तो समझ जाइए कि आज कुछ न कुछ फंक्शन है और सब लोग फटाफट रेडी हो जाओ। तो ये बस तैयार करने के लिए बजता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता रेडी हो गया था, क्योंकि अब क्या है ना कि रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर सब लोग रस्मों में ही बिजी हो जाएंगे। तो फटाफट नाश्ता कर करके और उसके बाद सब लोग तैयार होंगे। मैं तैयार नहीं होंगी अभी, क्योंकि अभी हम लोग का टाइम नहीं हुआ है। बाद में नहाएंगे, क्योंकि आगे आज बारात जाएगी, तो मैं थोड़ा लेट में नहाऊंगी। और बाजी भी नहीं नहाती हैं अभी। हम लोग सब लोग देर में तैयार होते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा नाश्ता कर रहा है। दूल्हा क्या नाश्ता कर रहा है? ये छोले और समोसे खा रहा था, और हम लोग खा रहे थे रोटी और छोले। और ये खा रहे हैं दही, क्योंकि इनको नाश्ता नहीं करना था। वो रोज रोज मसाला मसाला हो जा रहा था ना, इसीलिए ये बोले मैं दही खाऊंगा। तो वो दही खा रहे थे। और यहाँ पे रस्मों की तैयारी चल रही है। मटका सज रहा है। बहुत लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा कि क्या रस्में होने वाली हैं। तो ये मटका अभी ये लोग बेचेंगी, बाहर नहीं बेचेंगी, घर ही में बेचेंगी। और इसका जो पैसा मिलेगा तो आपस में शेयर करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नाश्ता पानी हो गया है। टाइम 10:30 के लगभग हो रहा होगा। और यहाँ पे ना टाइम और दिन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कौन सा दिन है और टाइम कितना हो रहा है। शादी ब्याह में ना ऐसा हो जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अभी पूरा रूम खाली है, सिर्फ मैं हूँ और बाकी सब नाश्ता करने के लिए गए हैं। नाश्ता करें, मैं नाश्ता करके चली आई। और आज मैं वीडियो ही नहीं बनाई कि मैं नाश्ता क्या करी। तो आज बना था रोटी और छोले। हाँ, पूड़ी नहीं बना था, क्योंकि इधर ना लगातार पूड़ी हो जा रहा, तो सभी का तबीयत खराब हो रहा है। बस अब लग रहा है जल्दी से आप लोगों से बात करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गाना बजने वाला है। शादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि गाना बजता रहता है, तो इसलिए बात नहीं कर पाते। और आज बारात जाएगी, शाम को निकलेगी, यानी दूर जाना है ना। जहां से मैं आई हूँ वहीं पे वापस बारात जाने वाली है। तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहीं से आए हैं, क्या वहां पे जाना फिर। तो 2 दिन यहीं पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और आज बारात जाएगी, कल मॉर्निंग में पहुंचेगी, इवनिंग में फिर बारात अटेंड होगा सबका। और फिर नेक्स्ट डे को रिटर्निंग है, और शाम तक ये लोग पहुंचेंगे। तो यानी कि काफी लंबा सफर है। और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बारात जाऊं और आऊं। और ये भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जीसू जाएगा। जीसू को भेज रही हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी वहां की कुछ क्लिप मिल जाए जीसू के ही माध्यम से। तो मिल जाएगी आप लोग को, आई होप। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीसू नहीं भी जाएगा ना, तो भी मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस दे दूंगी, क्योंकि जिसकी शादी है गाना बजना स्टार्ट। तो बाकी बाद में मैं बताऊंगी कि आखिर शादी किसकी है और वो क्या करता है ना, तो मैं जरूर बताऊंगी बाद में। तो आप लोगों से बात करके जब मैं नीचे आई ना, तो इकबाल भाई मुझे दे दिए मिर्च के पकोड़े, और बहुत टेस्टी था। मैं खा तो ली, लेकिन बहुत तीखा भी था। बहुत ज्यादा स्पाइसी है। अच्छा लगा जुबैर? बहुत तीखा, काफी ज्यादा तीखा है। तो चलिए फिर आगे की रस्में दिखाते हैं। और ये देखिए, दुल्हन तैयार हो गई है। बारात तो अभी गई नहीं, लेकिन दुल्हन पहले ही आ गई। तो ये बेलाल की बहन है अफसाना, और वो एकदम आज दुल्हन की तरह तैयार हो गई और बहुत प्यारी लग रही थी। तो आज ये जाएगी पानी भरने के लिए, मटका लेके जाएगी और पानी भर के लाएगी। ये वाली जो रस्म है ना, ये हमारे यहाँ भी चलती है, यानी मेरे मैके में चलती है, लेकिन इनके यहाँ नहीं चलती है। तो यहाँ पे बहन ना पानी भरने के लिए जाती है और कुएं से पानी भर के लाती है, फिर वही पानी से दूल्हा नहाता है।
तो यहाँ पे मटका ये लोग लेके बैठे हैं मटका बेचने के लिए। अभी भाभी आएंगी और फिर मटका खरीदेंगी और फिर मटका खरीद के ना अफसाना को देंगी, यानी कि ननद है तो उनको देगी, फिर वो जाएगी पानी भर के लाएगी। तो यहाँ पे अंजुम बाजी सबको सिंदूर लगा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखी कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना, जब रस्में स्टार्ट होती है तो सबकी मांग भरे जाते हैं। अब फिर आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम में तो सिंदूर चलता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये रस्म देख रही हूँ तो हर किसी की जो भी रस्में होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस जगह की होती है, हर जगह का भी, एरिया का भी अपना रस्म होता है। तो यहाँ पे जुबैर और फेकू भाई दोनों लोग तैयार हो गए हैं, यही जाएंगे अफसाना के साथ पानी भरने के लिए। तो हर शादियों में 2 दामाद फिक्स है और 1 बहन फिक्स है। तो यहाँ पे जो फेकू भाई जो तलवार लिए है ना, तो तलवार पे गुलगुला लगा रही हैं अंजुम बाजी। और ये गुलगुला क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गुलगुला लगा रहे हैं तलवार पे। और बस अब निकलेंगे सब बैंड बाजे के साथ और जुबैर भी साथ में है। और आगे की जो रस्में है ना, देखेंगे रस्में कम और डांस ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब जो रस्में होती है ना, उसमें जो दूल्हा कम इंजॉयमेंट करता है और बाकी जो रिश्तेदार है ना, वो लोग का फुल एंटरटेनमेंट हो जाता है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे बाजी आ गई हैं पैसा वार के और देने के लिए। वो बेलाल समझा रहा है, पहले मैं गई ना, मैं चुपके से पैसा डाल के और आ गई तो मुझे सब बोले अरे ना वारी नहीं, अब हम बोले अब हम दे दिए अब नहीं जाएंगे। तो फिर बाजी गई तो बाजी पैसा वार के और डाल दी। और अब यहाँ पे दूल्हे की भाभी आ गई है और अब क्या होगा कि मटका खरीदेगी, मोल भाव होगा और इसका भी अलग ही मज़ा होता है ना, लड़ाई झगड़ा करके पैसा लेना। लेकिन हाँ, मैं पूरी शादी में मैं एक चीज़ देखी कि और शादियों में क्या होता है ना कि जो नेक होता है वो देने में बहुत ज़्यादा नानुकुर होता है और कोई भी जल्दी खुश नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे मैं हर छोटी छोटी रस्मों में जो नेक पड़ता है ना, उससे सामने वाला खुश हो जाता है। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिल से दिया जाता है ना, कोई मजबूरी में नहीं दिया जाता है, एकदम दिल से सबको खुश करने की कोशिश कर रही थी। और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, तो दिल खोल के ये लोग पैसा। अब आप लोग कहेंगे पैसा बहुत सारा है, ऐसा नहीं है, दिल बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगा ना कि इन लोग का दिल बहुत बड़ा है, पैसा का कोई भी कीमत नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अभी देखिएगा ये लोग जो मटका बेची ना, तो शायद 800 रुपये ही मिला था, लेकिन फिर अभी ये लोग बोलती है नहीं 800 तो भी बैठी है नीचे में मामानी, अभी वो तुरंत पैसा फिर निकाल के उन लोग को और दे देती हैं। एक बार भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है कि नहीं चलो इतने में ही काम चला लो, नहीं इतने में काम। लेकिन नहीं, मामानी और मामा सब लोग बहुत अच्छे, यहाँ तक कि बेलाल भी, मैं देखी कि बेलाल भी दिल खोल के सब देते हैं। तो यहाँ पे फेकू भाई आ गए हैं तलवार लेके, एकदम बॉडीगार्ड की तरह साथ में जाएंगे और एक हाथ से पानी भरेंगे मटके में और फिर वो मटका लेकर आएगी अफसाना। तो ये देखिए ये खड़ी है, देखिए ये बोली कि ना पैसा उतना नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा मामानी नीचे बैठी हैं, फिर वो पूछती हैं क्या हुआ। हाँ एकदम बैंक मैनेजर की तरह अब वो पैसा निकाली और फिर दे दी, बोलिए अब हो गया। तो ये है, ये होना चाहिए। शादी करो तो दिल खोल के बस करो और सबको खुश करने की कोशिश, क्योंकि जो रस्में होती है ना सबकी फिक्स हैं कि ये जो रस्में होती है ये भाभी करेंगी, ये ननद करेगी, तो ये बच्चे करेंगे, तो कम से कम सबको पूरा हक मिलना चाहिए। और आजकल के समय में 50 रुपये 100 रुपये से क्या होता है तो यहाँ पे जुबैर भी आ गया है तलवार लेके, उसको एकदम छोटी सी तलवार मिली थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था तो बस चलते हैं, पगड़ी वगड़ी बांध वूंद के सब लोग अब निकलते हैं। और फेकू भाई एक चीज़ बहुत अच्छा किए थे कि ईयरफोन लगा लिए थे कान में। अरे ये बैंड बाजा की आवाज़, मैं तो अगर ना वीडियो नहीं बनाना होता ना तो मैं साथ में नहीं जाती, क्योंकि इतने देर तक वो बैंड बाजा बड़ आधे घंटे तक तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतना वो शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना।
तो यहाँ पे सब लोग निकल चुके हैं, दुल्हन भी निकल चुकी है और बेचारी इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मटका भारी था मटका। और जब अभी तो चलिए चल जाता है, लेकिन आते टाइम तो पानी रहता है ना, तो उसकी ज़्यादा भाई प्रॉब्लम हो जाती है। और बीच बीच में जो डांस होता है उससे तो डांस करने वाले तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आया, खूब डांस हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि डांस करके तो हम लोग हिंदू बन गए ऐसा कुछ भी नहीं है कि डांस करने पे लोग हिंदू हो जाते हैं, या अब जो डांस नहीं करते तो वो मुसलमान हो जाते हैं। ये हिंदू मुसलमान वाला ना जब चैनल पे आता है तो मूड ख़राब हो जाता है। देखिए, शादी एक बार होती है और अगर सामने वाला खुश है, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए बच्चे कितने खुश हैं, तो खुश रहने दीजिए। बच्चे डांस थोड़ी कर रहे हैं, वो देखिए सिर्फ उछला कूदी हो रहा है, वही चीज़ में बच्चे खुश हो जा रहे हैं। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि शादी लाइफ में एक बार होती है और जितने भी रिश्तेदार हैं ना, फिर कभी अभी जैसे मैं उड़ीसा आई तो ऐसा मौका फिर मुझे नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा फिर ये शादी एंजॉय कर पाऊंगी या फिर मौका मिलेगा। तो फुल मस्ती कर लेने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सबके साथ चल रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे साथ भी बॉडीगार्ड चल रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, कुआं पास में ही था। और जुबैर को देखिए कितना खुश है, जिया लोग को देखिए। तो यहाँ पे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, मैं ये चीज़ देख रही थी कि बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। तो बैंड बाजा का जो पैसा था ना, वो बच्चे एकदम वसूल लिए थे। तो यहाँ हम लोग रोड पर आ गए हैं। और कभी भी ना, चाहे अभी के टाइम चाहे पहले के टाइम, अगर बैंड बाजा कहीं दूर से भी हल्की सी भी आवाज़ आती है ना, तो लोग अपना सारा काम धाम छोड़ छोड़ के सब लोग इकट्ठा बाहर हो जाते हैं देखने के लिए। भले ही दूसरे की शादी रहती है, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है ना। तो अभी दिखाएंगे आपको आगे कि कितनी भीड़ लग जाती है, सब लोग अपने अपने घर से निकल के देखने के लिए। और अभी जो गली जाएंगे ना, वो उस गली में मुझे इतना टेंशन लगा था वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत छोटी सी गली थी, लेकिन बगल में ना नाला जैसे बगल बहुत बड़ा बड़ा नाला था, नाली नहीं था नाला था, ये देखिए। अब मुझे टेंशन ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते बनाते मैं नाली में चली जाऊं, तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे कि बड़ा वीडियो बना रही थी। और ये भी नहीं आए और दोनों बच्चे डांस करने में मगन थे, तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रही थी। ये देखिए जिसू आगे आगे चल रहा है। और अशरफ का डांस तो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुएं के पास में आ गई। अब मैं अपनी जगह ढूंढ रही हूँ कि मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँ। यहाँ आती हूँ, यहाँ पे नहीं, क्योंकि कैमरा वाले हैं तो भाई कैमरा वाले को तो हटा नहीं सकते। अब मैं सोच रही हूँ इतना ही बड़ा कैमरा मैं भी ले लूँ ताकि मुझे भी जगह मिलती रहे। तो मैं जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पे आकिब और अशरफ के पास ना जगह थी, तो मैं इधर से घूम के और फिर वहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ। और मैं उन लोग को पहले ही समझा देती हूँ, देखो मुझे धक्का मत मारना, क्योंकि मैं गिर जाऊँ तो चलेगा, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे जुबैर और फेकू भाई दोनों मटका बांध रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा ना, अब मैं क्लियर बताती हूँ। देखिए वो जो घड़ा है उसके ऊपर रखा हुआ है तलवार, ठीक है। और अब एक हाथ से ना पानी भरना है, मटके को कुएं में डालेंगे और उसके बाद एक ही हाथ से निकालना है, दूसरा हाथ यूज़ नहीं करना है। और ऐसा 5 बार पानी निकालेंगे और उस जो मटके में डालेंगे। मटके में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, वो जो तलवार रखी है तो तलवार के ऊपर से पानी को कट करेंगे, ऐसा होगा। और हम लोग में क्या होता है ना, 5 मटका जाता है और पानी भर के, और उसके बाद भाई हर पानी को काट देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ऊपर ही ऐसे करके देखिए, ये मटका निकाले एक हाथ से, देखिए ऐसे ये निकाले। और अब ये पानी जो है ना वो तलवार के ऊपर डालेंगे तो पानी ऑलरेडी कट जाएगा। तो ऐसे करके ना 5 बार पानी निकालेंगे। और बहुत ही अभी जैसे मटके में पानी ज़्यादा आया था, बाकी बाद में ना ये लोग बोलते हैं कि पानी कम कम लाने के लिए, क्योंकि फिर मटका भारी हो जाएगा ना तो अफसाना को ले जाने में प्रॉब्लम होगी। पानी थोड़ा सा भी रहेगा तो पानी तो उसमें मिक्स करके नहाना है। तो ऐसे करके ये 5 बार पानी भरेंगे। तो यहाँ पे पानी भर चुका है मटके में और फुल नहीं हुआ था,
थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाले ना तो हाफ मटका ही हुआ था, फुल नहीं था, लेकिन फिर भी इसका वजन ज़्यादा था। तो यहाँ पे भाई पीछे से सपोर्ट किए हैं और आधे दूर तक ना वो थोड़ा सा उठा उठा के भी चल रहे थे, तो ज़्यादा वेट उस पर सर पे नहीं पड़ रहा था अफसाना के। और यहाँ पे भीड़ देखिए, सब लोग अपने घर का काम छोड़ छोड़ के बाहर आके खड़े हो गए। और ये ना हर किसी की याद में शामिल है, क्योंकि अभी तक अगर बैंड बाजे की बारात आती है, बैंड बाजे की बारात बैंड बाजे की आवाज़ भी आती है ना, तो हम लोग अपना सारा काम छोड़ छोड़ के और ना भाग जाते हैं बाहर देखने के लिए। तो ये जो सीढ़ी थी मुझे देख के याद आ गया। तो अब हम लोग रोड पर आ गए और रोड पे देखिए सब लोग गाड़ी खड़ी कर करके देख रहे हैं, हर कोई चाहता है एंजॉय करना। तो यहाँ देखिए कितने सारे लोग गए थे। पहले तो मैं इतना ध्यान नहीं दी कि कितने लोग हैं, क्योंकि मैं आगे आगे थी ना, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितने सारे लोग गए थे। तो यहाँ पे वापस आ गए हैं हम लोग और भाई पीछे से मटका उठाए हुए हैं। और ये देखिए बच्चों का जोश ना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जब जा रहे थे तो भी डांस करते करते गए और आते समय भी इन लोग डांस कर रहे थे। तो ये शादी ना समझ लीजिए बड़ों से ज़्यादा बच्चे एंजॉय किए। ये लोग मॉर्निंग से ही डांस जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, जबकि मैं आज लाइव भी आई थी, आप लोगों को डांस दिखा रही थी कि बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे थे। तो बस यहाँ पे चलते हैं घर। वो देखिए कैमरा वाला बोल रहा है अरे चल भैया चल भैया। तो यहाँ पे मैं ना किसी के घर पे जो सीढ़ी होती है ना ऊपर वाली, मैं वहाँ पे चढ़ के तब वीडियो बना रही थी। मैं सोची कि कहीं कुछ ऐसा छूट न जाए कि जो आप लोग न देख पाए। तो यहाँ पे डांस देखिए, और डांस नहीं था, एंजॉयमेंट था। ऐसा था ना कि डांस आता नहीं है, लेकिन हाँ खुशी को जाहिर करना है, साथ देना है। तो घुस गए। यहाँ पे गुनगुन है ना, गुनगुन फर्स्ट टाइम डांस कर रही है तो उसको स्टेप समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फुल एंजॉय कर रही थी। मैं देख रही थी, इसी में बहुत ज़्यादा ना रियल लगता है, कोई इसमें कोई फेक नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा डांस करना है। और यहाँ पे नूरी बाजी को देखिए, बहनें हो तो ऐसी कि भाई की शादी की खुशी ना इन लोग के चेहरे पे दिख रही थी। नहीं किसी का डर कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई कुछ भी कोई बोलता रहे, अपनी खुशी तो खुशी है। और ये सब टाइम ना अब तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि दो भाई थे, दोनों की शादी हो गई। अब ये तो शादी हो रही है इसकी, तो शादी हो गई। तो जितना भी इंजॉयमेंट था बस यहीं पर अभी का ही था। तो यहाँ पे बिलाल भी बहुत ज़्यादा खुश था। और बिलाल की शादी अभी बाद में मैं बताऊंगी कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। वैसे आप लोग बहुत लोग गेस कर चुके होंगे, और कुछ लोग जो गेस कर रहे होंगे वो बताइएगा ज़रूर कि क्या आपको लगता है कि इसकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो अभी फ़िलहाल के लिए डांस एंजॉय करते हैं।
नहीं चलेगा, खोल के देखिए सब चलेगा। बोली लगा और पानी ऊपर, तू ज्यादा लबल नहीं करेगा, डबल नहीं करेगा, बोला तो ले लिया, हो गया, दे दो। ना चलवे। अरे पैसा है हो भैया, मजाक, पैसा तो है।